हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है यूरेनियम एनरिचमेंट। अब ये टॉपिक यूपीएससी ने पूछा हुआ है तो मतलब इंपॉर्टेंट है। चलो इसको देखते हैं। देखो पहले इसकी जनरल एक डेफिनेशन देखते हैं, फिर आपको समझ आएगा क्या बोलता है। एनरिचमेंट का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ फिजाइल यूरेनियम 235। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कह रहा है कि सेपरेट करेंगे 238 से। अब ये है क्या, है ना, मन में क्वेश्चन आता है। देखो मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूँ। जब हमें यूरेनियम चाहिए, ठीक है। अब यूरेनियम जो है अगर हमने न्यूक्लियर फिजन में यूज करना है, उसके अंदर दो चीजें होती हैं, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें ध्यान से तो जो यूरेनियम 235 है वो हमारे काम का है। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, लेकिन 238 को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। देखो न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर क्या है, जो एक होता है फर्टाइल मटेरियल, एक होता है फिजाइल मटेरियल। फिजाइल मटेरियल क्या है? जैसे यूरेनियम 233 है, यूरेनियम 235 है, प्लूटोनियम है। ठीक है, फर्टाइल के अंदर क्या आ जाता है? अपना थोरियम आ जाता है, 232 आ जाता है, राइट। यूरेनियम 238 आ जाता है। ओके, इतना मटेरियल जो है यहाँ पे आ जाता है। तो मतलब फिजाइल जो है वो डायरेक्टली मैं यूज कर सकता हूं, फर्टाइल डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। पहली बात ये है। तो इट मींस कि यूरेनियम 235 मेरे काम का है, ये डायरेक्टली मेरे काम का नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मे बी प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट करते हैं हम। तो अब यूरेनियम 235 मेरे काम का है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे मैं एक स्लाइड पे लेके चलता हूँ, आपको यहाँ पे ऑर्डर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मुझे यहाँ पे पावर रिएक्टर बनाना है तो मुझे कितने परसेंट चाहिए यूरेनियम 235? 4 to 5%। गॉट इट। अब यहाँ पे जब मैं नेचुरल इसको निकालता हूँ तो नेचुरली जब निकालता हूँ तो ये आता है लेस देन 1% या 1% के आसपास। तो मतलब मेरा काम का कौन सा है? डायरेक्टली ये वाला। लेकिन इसकी भी परसेंटेज कम है, तो मुझे लगभग 5% चाहिए। अब अगर 5% चाहिए तो मुझे इसकी परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स लगाएं तो एक मैथमेटिक्स लगाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास यूरेनियम 235 है और यूरेनियम 238 है। सपोज करो ये 10 है और ये 90 है। तो मैं आपको पूछूं कि इसकी परसेंटेज कितनी है? आप बोलोगे सर टोटल 100 में से 10 है, तो इट मीन्स कि ये 10% है। अब मैं क्या करता हूं कि इसको जो है सेपरेट कर देता हूं। लेट्स से मैंने इससे 50 निकाल दिए, अब ये बचा 40। ठीक है, अब ये 10 है, तो अब इसकी परसेंटेज कितनी है? 40 + 10 50। 50 में से 10 कितने होते हैं? 20%। तो अब ये 20%, तो देखा परसेंटेज इंक्रीज होगी। अब ये तो चलो हमने मैथमेटिक्स जनरल समझा कि भाई हाँ इस तरह से चीज़ें होती है हम, लेकिन यहाँ पे यूरेनियम को जो है परसेंटेज जो बढ़ानी है, जिसको हम बोलते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट, कि उसको एनरिच करना है, वो कैसे करते हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो मेथड है। एक है गैसियस डिफ्यूजन, ये ओल्डर मेथड हो गया, पुराना हो गया, अब इसके बारे में बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे। दूसरा है सेंट्रीफ्यूज, गैस सेंट्रीफ्यूज। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस जो है उसको ऐसे घुमाते हैं। यूरेनियम 238 जो है हैवी है, वो साइड पे रह जाता है आउटवर्ड, और यूरेनियम 235 जो है क्लोज रहता है, उसको हम निकालते हैं। कैसे? यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूज है ना, जैसे गोल गोल घूमता है। अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज में क्या, यूरेनियम 238 हैवी है तो साइड में आ गया, 235 जो है हम एनरिच करके, मतलब इसकी परसेंटेज बढ़ जाती है और धीरे धीरे 238 कम होता रहता है, उससे जो है हम इसको जो है निकाल लेते हैं। सो दिस इज यूरेनियम एनरिचमेंट। अब जब अगर मान लो मुझे यहाँ पे अगर मैं देखूं पावर रिएक्टर के अंदर 4 से 5% है। ठीक है, 4 से 5% है, तो इट मीन्स कि मुझे जो है पावर रिएक्टर के अंदर इसको यूज कर सकता हूँ। और ज़्यादा मैंने एनरिच कर दिया तो ये 20% तक पहुँच जाएगा रिसर्च रिएक्टर में। और ज़्यादा एनरिच कर दिया तो वेपन ग्रेड में पहुँच जाएगा। तो मतलब अगर हम ईरान का केस भी देखें तो वहाँ पे क्या था, इसको एनरिच कौन कर रहा है? सेंट्रीफ्यूज। तो उन्होंने बहुत से सेंट्रीफ्यूज लगा दिए, तो सीक्रेटली बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते कि भाई हम जो है न्यूक्लियर बम तक पहुँचेंगे, इसमें हाई एनरिचमेंट चाहिए।
अब ये अगर आपको ध्यान रखना है तो इसको याद रखना, बिकॉज ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। यहाँ तक जो है यूपीएससी पहुंच चुका है और मेंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ईरान वाला केस काफी ज्यादा न्यूज में है, तो मैंने उससे लिंक करके क्यों उसको पकड़ा गया वो सारा आपको बताया। इसके साथ ही दोस्तों, अगर साइंस एंड टेक आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है, मेरा समझ आता है, तो आप मेरा कोर्स ले सकते हो। ये क्रैश कोर्स है, यहाँ पे मैंने कोर कंसेप्ट भी करवाए हुए हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाए हैं, पीवाईक्यू भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स साथ में मर्ज है, उसी के साथ साथ में टॉपिक के साथ करंट अफेयर करवाए हैं। 1-to-1 मेंटोरशिप है, तो आप बात कर सकते हो सर क्या दिक्कत आ रही है। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको एक्सेस मिल जाएगा। कोड यूज करना IS 2026, तभी जाके जो है आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। तो ये टॉपिक है। अब यहाँ पे एक और चीज है, जैसे यहाँ पे मैंने थोरियम 232 लिखा है, तो हम इसीलिए 3 स्टेज सिस्टम बना रहे हैं, जहाँ पे हम इंडिया के पास थोरियम ज्यादा, उसको कन्वर्ट करेंगे यूरेनियम 233 में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप वो चलेगा, राइट। तो इस तरह से हम उसको भी फिर जो है यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।